ई स्पोर्ट के लिए पंजीयन जरूरी, सोशल गेमिंग के लिए आवश्यक नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ई स्पोर्ट्स के लिए पंजीकरण जरूरी। 1 मई से नियमों में होगा बदलाव, ऑनलाइन गेमिंग में उम्र सीमा का भी रखना होगा ध्यान। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन तैयार करेगा पूरा इकोसिस्टम। विदेश से संचालित सट्टा ऐप पर भी सरकार की नज़र। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी सचिव एस कृष्णन ने बताया कि विदेश से संचालित होने वाले सट्टा ऐप पर भी सरकार की नज़र है, उसे लगातार प्रतिबंधित किया जा रहा है। देश में हो रहे राज्यों के चुनाव को लेकर भी विभिन्न विदेशी ऐप पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन के जरिए सट्टा लगाया जा रहा है, लेकिन इसमें दिक्कत आ रही है कि कई वीपीएन वैधानिक हैं, इसलिए सभी वीपीएन को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। तो 1 मई से ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देश में तेज़ी से बढ़ते हुए ऑनलाइन गेमिंग व ई स्पोर्ट्स सेक्टर को एक कानूनी ढांचे के तहत लाना और गेमिंग कंपनियों के कामकाज को नियंत्रित करना है, ताकि यूजर्स सुरक्षित रहे। ऑनलाइन गेमिंग के नियामक के रूप में ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, जो 1 मई से काम करने लगेगा। डिजिटल रूप से काम करने वाले OGAI के चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव होंगे। वही आर्थिक मामले विभाग, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, खेल व युवा कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव इनके सदस्य के रूप में काम करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग में अब सेवा प्रदाताओं को उम्र सीमा, समय की पाबंदी, माता पिता के नियंत्रण और निष्पक्ष खेल की निगरानी को लागू करना होगा। सेवा प्रदाताओं को KYC आधारित आयु सत्यापन लागू करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके नाबालिग प्रतिबंधित गेम तक ना पहुंच सके। यही नहीं, नाबालिगों के लिए माता पिता को गेमिंग समय की रिपोर्ट और सीमा निर्धारित करने वाले डैशबोर्ड की सुविधा देनी होगी। OGAI यह तय करेगा कि किस तरह की ऑनलाइन गेम को पंजीकरण की आवश्यकता होगी और किसे नहीं, लेकिन यह साफ कर दिया गया है कि पैसे से संबंधित ऑनलाइन गेम को प्रतिबंधित जारी रहेगा और इसके संचालन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पैसे से जुड़े सभी गेम के संचालन पर पिछले साल प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसके संचालन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी अवैध रूप से ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करती है तो उसे 3 वर्ष तक की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आईटी मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सोशल गेमिंग के संचालन के लिए किसी प्रकार के पंजीकरण की ज़रूरत नहीं होगी। ई स्पोर्ट्स के लिए पंजीयन आवश्यक होगा, क्योंकि ई स्पोर्ट्स में प्राइज मनी जुड़ी है। खेल और युवा मंत्रालय ई स्पोर्ट्स की परिभाषा व अन्य चीज़ें तय करेगा। OGAI के पास गेमिंग की श्रेणी तय करने के अधिकार होगा। OGAI विस्तृत निर्देश जारी करेगा। किसी प्रकार का शक होने पर भी ऑनलाइन गेमिंग से OGAI जांच कर सकता है। तो ये थी वो महत्वपूर्ण गेमिंग से रिलेटेड समीक्षा जो कि बहुत ही काम की है। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।